नाइट सूट की सिलाई करने का बहुत ही आसान तरीका आज हम सीखेंगे। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया, अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप घर पे बहुत ही आसानी से नाइट सूट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका नेक हम पाइपिंग वाला बनाएंगे। तो जो हमने मार्किंग करी है यहाँ पे हम इस पाइपिंग को लगाएंगे। तो पाइपिंग बना के मैंने पहले ही रेडी कर रखी है। तो जो हमने मार्किंग करी है, तो देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखा था, तो हमें पाइपिंग को इस तरह से रखना है ऊपर से और इसे हम स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारी पाइपिंग आएगी ये हमारे कॉलर में और जो हमारी काज और बटन पट्टी होती है उस पर आएगी। तो इस तरह से हमें पाइपिंग को रखते हुए सिलाई लगानी है। इस पाइपिंग हम सिंगल फुट से लगाएंगे। तो जब भी आप सिंगल फुट से पाइपिंग लगाते हैं तो पाइपिंग बहुत ही इजी और आसान तरीके से लग जाती है और पाइपिंग में फिनिशिंग भी आती है। तो देखिए जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे हमें कट लगा लेंगे, जिससे जो हमारा पाइपिंग का कॉर्नर है वो एकदम फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। इस तरह से कट लगाते हुए हम पाइपिंग को नीचे की साइड लगा लेंगे। सारी पाइपिंग पे हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो जो हमारा सिंगल फुट होता है उससे हमारी पाइपिंग अपने आप ही बन जाती है, बस हमें सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। दोनों पार्ट हम इसी प्रोसेस से तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये जो पाइपिंग लगाई है हमने सीधी साइड लगाई है, दोनों पार्ट पे हमें इस तरह से पाइपिंग लगा के तैयार करना है। अब पाइपिंग में फिनिशिंग लाने के लिए हम इसे ऊपर से कपड़ा लगा के अच्छे से कवर करेंगे। तो ये हमने इसके कपड़े की कटिंग करी थी। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओवरलॉक करी है। अब हम इसे पाइपिंग के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए जिधर से हमने नेक को कट करा है हमें नेक के ऊपर इस कपड़े को रखना है इस तरह से। तो देखिए जहाँ पे हमने कटिंग करते टाइम कट लगाया था वहाँ पे हमें निशान लगाने लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। जब हम इसे सिलाई लगाएंगे तो जहाँ पे हमने मार्क किया है सिलाई हम मार्क के एकदम सेंटर से लगाएंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। नेक के ऊपर से हमें सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हम बाद में इसमें कॉलर जॉइंट करेंगे। तो इसलिए हमें सिलाई जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था वहीं पे सिलाई लगानी है। अब देखिए इस तरह से हम इसका कॉर्नर बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो जब आप सिंगल फुट से सिलाई लगाएंगे, इसे पाइपिंग को लगाएंगे, तो आपकी पाइपिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। अगर आप डबल फुट से पाइपिंग लगाते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी पाइपिंग लगाने में, इसलिए आप पाइपिंग हमेशा सिंगल फुट से ही लगाएं। देखिए यहाँ के इसके कॉर्नर पे कट लगा लेंगे और इसे हम पलट सीधा कर लेंगे पलट के। दोनों पार्ट को इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए जो हमारी पाइपिंग है वो गुम तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पाइपिंग निकल के आई है। तो सिंगल फुट का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से तैयार कर लिया है। तो बनने के बाद ये हमारे पार्ट इस तरह से आएंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें इन्हें तैयार करना है। तो हमारा नीचे वाला जो हमारा पट्टी है वो हमारी बन के रेडी है। अब हम इसे कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए जो हम इसमें कॉलर लगाएंगे उसकी जो गोलाई है उसे हम नाप लेंगे। तो इस तरह से हमें नेक को पकड़ना है यहाँ पे और आगे की तरफ से 1.5 इंच हमें इस तरह से छोड़नी है पट्टी को और उसके पीछे से हम कॉलर लगाएंगे। तो आगे से हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से कॉलर की गोलाई चेक करनी है। तो जो हमारे कॉलर की गोलाई है वो 8.5 से 8.25 इंच आएगी। तो इसकी जो लंबाई है वो 8.25 इंच आई है। अब यहाँ पे हम कॉलर की कटिंग करेंगे। जितनी भी हमारे कॉलर की गोलाई आई थी कपड़े को हमें उससे डबल लेना है और जो कपड़े की चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है। तो इस तरह से कपड़े को डबल करते हुए हमें लेना है। अब देखिए यहाँ पे आगे की तरफ हमें 1 इंच पे निशान लगाना है जिधर से हमारी कपड़े की खुली साइड है और इस तरह से हम इसे गोलाई लगा लेंगे। जो गोलाई वाली साइड है उसे हम नेक में जॉइंट करेंगे और इधर से हमारे कॉलर की ऊपर वाली साइड आएगी। तो इसे हमें ऊपर से आधा इंच इस तरह से कम करते हुए मार्क कर लेना है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जो कॉलर बनाएंगे हम बिना बुकरम के बनाएंगे कपड़े से ही। तो हमें जो कपड़े को कटिंग करके इस तरह से तैयार कर लेना है। कॉलर को भी हम पाइपिंग वाला लगाएंगे। तो जैसे हमने सूट में हमने पाइपिंग अटैच करी थी वैसे ही हम कॉलर में पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पाइपिंग को लगा लेना है तीनों साइड पे। तो जिधर से हम कॉलर को नेक के साथ जॉइंट करेंगे उधर से हमें कॉलर को छोड़ते हुए बाकी कॉलर पे इस तरह से हमें पाइपिंग जॉइंट कर लेनी है और जो हमारे कॉलर का दूसरा वाला पार्ट है उसे इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉलर को तैयार कर लिया है। इसे सीधा कर लें।
इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम एकदम पाइपिंग के किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो इससे जो हमारा कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब हम इसे नेक के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से रखते हुए कॉलर को जॉइंट करना है। कॉलर को हम एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो आगे की तरफ हमें 1.5 इंच जो हमने पट्टी बनाई थी उसे छोड़ते हुए हमें पीछे से कॉलर लगाना है। तो पहले हम कॉलर रॉन्ग साइड से लगाएंगे, बाद में हम इसे सीधी साइड से कवर करेंगे। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमारा कॉलर है इस तरह से बहुत ही आसानी से लग के तैयार हो जाएगा। तो एक साइड से हमारा कॉलर लग चुका है। अब हम इसे ऊपर से लगाएंगे सीधी साइड से। तो इधर से हमारा कॉलर इस तरह से आ जाएगा। अब इधर से हमें कॉलर को इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा जो कॉलर है कितनी आसानी से लग जाएगा। तो इस तरह से हमें कॉलर तैयार कर लेना है। हमारा कॉलर लग के तैयार है। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो देखिए बनने के बाद जो हमारा नेक है वो इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसमें स्लीव लगा लेंगे। तो जो स्लीव है मैंने इस तरह से तैयार करी है। आगे से हमने इसे पाइपिंग लगा के इस तरह से बनाया है। अब इसके सेंटर में यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और जो हमारा कट है उसे हम एकदम सिलाई पे लाते हुए स्लीव लगाएंगे। तो हमें इस तरह से स्लीव लगानी है। पहले हम इसमें स्लीव लगाएंगे, बाद में फिटिंग लगाएंगे। तो दोनों स्लीव को हमें इसी तरह से लगा लेना है। स्लीव को बहुत ही आराम से लगाना है। स्लीव में बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। स्लीव को हमें खींचना नहीं है, बहुत ही आराम से रखते हुए स्लीव को लगाना है। तो इससे हमारी स्लीव बहुत ही आराम से और परफेक्ट तरीके से लग जाएगी। अब आगे की तरफ 5 इंच बॉटम रखनी है। तो 5 इंच पे फिटिंग का निशान लगा के जहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाया था यहाँ पे हम मिला देंगे। तो इस तरह से इंच टेप से हम इसमें स्लीव में फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर हमें एकदम सिलाई लगानी है। तो देखिए जो हमारी शर्ट है वो बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से नाइट सूट बनाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में नाइट सूट बना सकते हैं। तो देखिए जो हमने मार्किंग करी थी उसके एकदम ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो जो हमारे नाइट सूट की शर्ट है वो बन के रेडी है। बस हमें नीचे से फोल्ड करना है। अब देखिए नीचे से हम इसे 1 इंच जितना फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए हमारी शर्ट बन के तैयार है। तो इस तरह से हमारी शर्ट रेडी है। अब हम करेंगे इसके पजामे की सिलाई। तो देखिए जो पजामे की हमने कटिंग करी थी उसे हमें इस तरह से रखना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों इस तरह से रखते हुए दोनों साइड हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। जो मैंने इसका पजामा बनाया है वो मैंने पैंट की तरह बनाया है, जैसे हम पैंट बनाते हैं। तो दोनों साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगा के इसके जो आसन है उसे जॉइंट कर लेंगे। इसमें सिंपल पजामा भी बनता है बट वो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसमें पैंट बनाया है, क्योंकि जो पैंट वाला नाइट सूट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें इसके आसन को सिलाई लगा के कवर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया भी सिलाई लगा के कंप्लीट है। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो जो मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी अलग से बेल्ट लगा के लगाऊंगी। तो देखिए जो हमारा क्रॉच एरिया है वो बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग से आता है। अब इसके ऊपर हम बेल्ट लगा के सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। जितनी हमारी बेल्ट की गोलाई है उससे 1 इंच ज़्यादा मैंने कपड़ा लिया है। और यहाँ पे हम पहले इसके रॉन्ग साइड से कपड़े को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो सारे गोलाई पे हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे और उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाना बहुत ही ईजी है। अब देखिए जहाँ पे इसका जॉइंट आता है वहाँ पे हमें कपड़े को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। अब जो हमने जॉइंट लगाया था उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और दूसरी वाली साइड को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इससे जो हमारा जॉइंट है वो बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगा। अब हमें कपड़े को ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इसका जो बेल्ट है उसे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और 1 से 1.5 इंच हमें बेल्ट को खुला ही रखना है, जिससे हम इलास्टिक लगाएंगे तो हमारी जो इलास्टिक है वो आसानी से अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच इलास्टिक की चौड़ाई रखी है।
तो जैसे हम नॉर्मल प्लाजो में इलास्टिक डालते हैं उसी प्रोसेस से इलास्टिक डाल के कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को इस तरह से कवर कर लिया है। अब हमें पैंट को नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो जब हमने इसे ऊपर से सिलाई लगाई थी तो हमने ऊपर थोड़ी ही सिलाई लगाई थी, नीचे हमने खुला रखा था जिससे हम बाद में आसानी से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा सकें। अब यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा पजामा अभी बन के रेडी है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।